हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप डेली टेलीग्राम पे विजिट करके ना केवल सभी क्लासेस के पीडीएफ को, बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस के डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स, सभी चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के लिए कौन कौन से क्लासेस हैं जो शेड्यूल किए गए हैं और कौन कौन से क्लासेस हैं जो प्रेजेंट टाइम पे रन हो रहे हैं, जिनको आपके बारे में जिन क्लासेस के बारे में आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुबह 5 बजे के इस क्लास की। जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, यानी झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है। और ये जो क्लास है ये इसी प्लेटफॉर्म पे होती है, यानी झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे ही ये क्लास होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद सुबह 6 बजे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और पूरे देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में उस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। ये क्लास सुबह 6 बजे होती है और ये क्लास हमारे दूसरे चैनल एसएससी टाइम्स में होती है। एसएससी टाइम्स की बात करेंगे तो ये हमारा दूसरा चैनल है, जहां पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेंगे। साथ ही साथ इंडियन जीके जो है, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, तो इन सभी के क्लास जो है आने वाले टाइम पे आपको उसी चैनल में देखने को मिलेगा। इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एसएससी टाइम्स के चैनल पे हम लोग डेली क्या करते हैं, डेली हम लोग जो भी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स है उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे एक क्लास होती है, आप देख सकते हैं, जहां पे हम लोग झारखंड के थ्योरी क्लास को देख रहे हैं और ये क्लास भी इसी प्लेटफॉर्म पे होती है, झारखंड एजुकेशन हब में ही। ठीक है, तो झारखंड ज्योग्राफी को अभी हम लोग देख रहे हैं। झारखंड के थ्योरी क्लास की बात करेंगे तो सुबह 9 बजे की क्लास में हम लोग सबसे पहले झारखंड पॉलिटी को कवर किए, झारखंड इकोनॉमी को कवर किए। अब जो है झारखंड ज्योग्राफी को धीरे धीरे हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सुबह 9 बजे है। और एक और क्लास है जो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है, रात को 9 बजे। और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये क्लास जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करेंगे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, जेएसएससी सीजीएल की, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिसलेनियस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। झारखंड ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, झारखंड पॉलिटी से, झारखंड इकोनॉमिक्स से, झारखंड हिस्ट्री से, झारखंड के करंट अफेयर्स से, नेशनल करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और रात को 9 बजे जो क्लास अभी आने वाला है, इस क्लास के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि झारखंड के जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, या फिर एग्जाम जो है किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम का ओवरव्यू जो है रात को 9 बजे इस क्लास में मिल जाएगा और प्रॉपर पूरी डिटेल में हम लोग रात को 9 बजे मिसलेनियस एमसीक्यू को देखने वाले हैं झारखंड जीके के। तो ये जो है आपके क्लास का शेड्यूल रहने वाला है, आप देख ले। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स, सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके बाद सुबह 9 बजे झारखंड ज्योग्राफी की क्लास, सुबह रात को 9 बजे झारखंड जीके के एमसीक्यू की क्लास जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को आपका क्लास का शेड्यूल पता हो गया होगा। जो भी क्लासेस हैं
जो डेली करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल वाला, वो केवल आपको एसएससी टाइम्स में देखने को मिलेगा। बाकी सभी क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पे यानी झारखंड एजुकेशन हब के इस चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने शिक्षकों का जो ये है नामित है किया गया है, किसके लिए? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड के कितने टीचर्स को नामित किया गया है, किस लिए? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को देख ले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जानने वाले हैं, एक एक चीज के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में जानेंगे, उसके पहले हम लोग जानते हैं दो मेजर डिफरेंस के बारे में। क्या? पहला तो हो गया, एक टर्म आपको देखने को मिलेगा चयनित, दूसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा नामित। तो झारखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है, इसकी जगह पे यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कि झारखंड के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। नामित में और चयन में क्या फर्क होता है? चयन में चयन का मतलब ये होता है कि वो जो अवार्ड है, वो जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का सम्मान है, उन शिक्षकों को दिया जाएगा। लेकिन नामित का मतलब क्या है? नामित का मतलब ये है कि राज्य सरकार कहने का मतलब है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 3 शिक्षकों का चयन किया गया है और इन 3 शिक्षकों को नामित करने के बाद इनके नाम को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। इनके नाम को केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? केंद्र सरकार चूज करेगी और लास्ट डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार का रहेगा कि इन तीनों शिक्षकों में से किसे जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देना है। तीनों को देना है, 3 में से 2 को देना है, 3 में से 1 को देना है, या फिर तीनों में से किसी को नहीं देना है। तो इन तीनों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देना है, ये लास्ट डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। झारखंड सरकार के द्वारा इनके नाम को भेजा गया है, तो झारखंड सरकार ने इनके नाम को भेज दिया है। इसका मतलब अब इन 3 शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 3 शिक्षकों को नामित किया गया है। इन 3 में से एक शिक्षक हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के, ईस्ट सिंहभूम जिले के, और बाकी 2 शिक्षक जो हैं वो कहां के हैं? बाकी 2 शिक्षक है कहां के? चतरा जिले के। तो आप देखेंगे झारखंड के कितने? झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम की डॉक्टर अंजू कुमारी, चतरा जिले की है मनोज कुमार चौबे, मोहम्मद इजाजुल हक। तो ये टोटल 3 शिक्षक है, अंजू कुमारी, डॉक्टर अंजू कुमारी, मनोज कुमार चौबे और मोहम्मद इजाजुल हक। इन तीनों शिक्षकों का नामित किया गया किस लिए? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड के 3 शिक्षकों को नामित किया गया है। इन शिक्षकों को सम्मानित कब किया जाएगा? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इन शिक्षक दिवस के अवसर पर इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अब आने वाले टाइम पे देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो यहां तक क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है? आईएसओ सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो झारखंड के पंचायतों को आखिर आईएसओ सर्टिफिकेट दिया क्यों गया है, ये एक बड़ा पॉइंट है। झारखंड के इन पंचायतों के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों को अच्छी सुविधा दी गई है, इसीलिए झारखंड के इन पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। कितने पंचायतों को दिया गया है? तो 26 पंचायतों को। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड के 26 पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेट देने में मदद की, तो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे किला के नाम से जानते हैं, किला। ठीक है, तो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
जिसे किला के नाम से जानते हैं, किला ने झारखंड सरकार की मदद की है इन 26 पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट देने में। ठीक है, तो झारखंड के टोटल 26 पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। अब देखिए, कनाडा की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली ही हम लोग एक दो दिन पहले ही इसी क्लास में देखे थे कि कनाडा में वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। और इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड पुलिस में कार्यरत कौन? संतोष बोबुंगा जी ने क्या किया था? गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और 2 गोल्ड मेडल जो है संतोष बोबुंगा जी ने प्राप्त किया था। इसके बारे में देखे थे। इसी इतिहास को अब जो है बेला घोष जी ने रच दिया है। यानी कह सकते हैं कि वो जो इतिहास है, जो कारनामा संतोष बोबुंगा जी के द्वारा किया गया, उसी कारनामा को रिपीट कर दिया। किन्होंने? बेला घोष ने। झारखंड पुलिस में ये भी कार्यरत है बेला घोष। और कनाडा में जो वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स का आयोजन किया गया था, इस वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में बेला घोष जी ने गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। और संतोष बोबुंगा जी की तरह ही 2 गोल्ड मेडल जो है इन्होंने भी प्राप्त कर लिए हैं। तो बेला घोष की बात करें चाहे संतोष बोबुंगा जी की बात करें, दोनों ने 2-2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल। क्या होगा सही आंसर? गोल्ड मेडल। और 2-2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में झारखंड पुलिस की बेला घोष ने 2 जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में। अब बात करेंगे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं गोल्ड मेडल पकड़े हुए, ये है बेला घोष। ये कौन है? यही है बेला घोष। और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब झारखंड में झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड स्टेट अवार्ड की बात करेंगे, इसका आयोजन जो है 11 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड स्टेट अवार्ड होता क्या है, इसमें होगा क्या? तो झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने किसी ना किसी चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया है, मेडल प्राप्त किया है। क्या किया है? तो झारखंड के वो सभी प्लेयर्स जिन्होंने किसी ना किसी चैंपियनशिप में मेडल जो है वो प्राप्त किया है, पदक जो है जीता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, कोई भी मेडल हो, लेकिन पदक अगर जीता है तो इस दिन यानी 11 अगस्त को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इसे ही कहेंगे हम लोग झारखंड स्टेट्स अवार्ड। ठीक है, झारखंड स्टेट्स अवार्ड। तो झारखंड स्टेट अवार्ड की बात करेंगे, 11 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा मेडल विनर्स को सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो भी मेडल विनर हैं, जिन्होंने किसी ना किसी चैंपियनशिप में, किसी ना किसी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, उन्हें इस दिन जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सम्मानित जो है वो किया जाता है। जो भी पदक विजेता होते हैं, उन पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। झारखंड स्टेट्स अवार्ड की बात करेंगे तो कब? तो ये 11 अगस्त को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इन पदक विजेताओं को सम्मानित जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को कब शुरू किया गया है? तो संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद कब शुरू किया गया इसके बारे में जानते हैं। अगर बात करेंगे संघन मिशन इंद्रधनुष की, तो ये एक योजना है, ये एक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को झारखंड में शुरू किया गया है। क्यों? झारखंड के बच्चों को टीका देने के लिए, वैक्सीन देने के लिए। पोलियो की वैक्सीन की बात करें, कोरोना की वैक्सीन की बात करें, चाहे किसी अन्य वैक्सीन की बात करें, तो झारखंड के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, टीका देने के लिए जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, संघन मिशन इंद्रधनुष। और 7 अगस्त से, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 अगस्त। 7 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। इसे 3 फेज में चलाया जाएगा। पहले फेज में 7 से 12 अगस्त, दूसरे फेज में 11 से 16 सितंबर और तीसरे फेज में 9 से 14 अक्टूबर तक। 7 से 12 अगस्त पहला फेज, दूसरा फेज 11 से 16 सितंबर और तीसरा फेज जो है
9 से 14 अक्टूबर। आप देख सकते हैं पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। संघन मिशन इंद्रधनुष जो है इसकी शुरुआत 7 अगस्त से किया गया है, यानी कल से किया गया है। आज है 8 अगस्त, तो कल से इसकी शुरुआत झारखंड में किया गया है। इसके तहत झारखंड के बच्चों को टीका जो है वो दिया जाएगा। लाइट की इशू हो गई है थोड़ी, चलिए कोई नहीं, लाइट ठीक हो गया, थोड़ा सा लाइट की इशू हो गया था। ठीक है, तो बात करेंगे इस क्लास की। यहाँ पे हमारा झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है खत्म। अब हम लोग बात करते हैं कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके बारे में। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है। तो सबसे छोटा एंटीना की बात करेंगे। सबसे छोटा एंटीना का निर्माण जो है श्रीकांत पाल के द्वारा किया गया है। श्रीकांत पाल के द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण किया गया है और ये जो है बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पाल, उनके द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण किया गया है और आप सभी ने भी इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड के कितने स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के पहले फेज को शुरू किया गया जिसमें 508 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है भारत सरकार करेगी। तो इसमें झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है इसका एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने कल का क्लास देखा है। कल के क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में हम लोग देखे थे और आज के लिए ये आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब बताएंगे कैसा रहा हमारा क्लास, कैसा लगा आप लोगों को क्लास। झारखंड के सभी करंट अफेयर्स आपको आई होप सो कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा है क्लास को एक बार लाइक कर दें और सुबह 6 बजे आप लोग जरूर आएं। जो डेली करंट अफेयर्स बनते हैं उन डेली करंट अफेयर्स के लिए इंटरनेशनल और नेशनल यानी ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली जो भी कुछ हो रहा होगा उसके बारे में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मिलते हैं कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।